हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेंगे शुक्र ग्रह को और साथ में लेंगे मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन को। जो मकर राशि है ये राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है। इनको कार्मिक राशि कहा जाता है, मेहनती राशि कहा जाता है और साथ साथ में शनि के आशीर्वाद वाली राशि कहा जाता है, क्योंकि शनि मकर राशि के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप है और इनके साथ में ये आशीर्वाद यदि ये समझ जाए लाइफ को तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस देता है। कुछ समस्याएं इनके साथ में उतार चढ़ाव जरूर रहते हैं, लेकिन वो जब सुलझ जाते हैं तो इनका जीवन प्रशस्त हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए जो शुक्र हैं वो ठीक छठे घर में गुरु के साथ में ठीक 26 जुलाई से और 21 अगस्त तक 6th हाउस में यहाँ पर रहेंगे। जुपिटर के साथ में शुक्र का रहना, ये दोनों नैसर्गिक ग्रह हैं और नैसर्गिक ग्रह का मतलब ये है कि वो ग्रह जो आपके लिए जीवन में बहुत कुछ ला जाते हैं, पूरा आशीर्वाद जिनसे आता है। सूर्य जो शुक्र हैं, जो 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 वीनस हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं और जो बृहस्पति हैं इनको देवताओं के गुरु कहा जाता है। यानी कि जहां एक तरफ बृहस्पति का आशीर्वाद लेने के लिए सबकी लाइन होती है, उसी तरह से शुक्र भी दैत्य गुरु होने के नाते इनमें वैभव और सुख की जो जितनी भी चीजें हैं वो सभी हमें शुक्र ग्रह से ही प्राप्त होती हैं। दोनों का एक साथ में आना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि 6th हाउस में जो जहां पर 6th हाउस है, ये हाउस थोड़ा सा शुक्र के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी यहाँ पर के 6th हाउस में जितने भी आपकी समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ पर रोग ऋण और शत्रु का ये घर है, यहाँ पर एक कंप्रोमाइजिंग नेचर गुरुओं की रहेगी। ये दोनों गुरु यहाँ पर आपका यदि कोई केस चल रहा है, विवाह से संबंधित है या कोई और चीजें हैं, उनका निपटारा कंप्रोमाइज तरीके से करवाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर शुक्र जो गुरु के साथ में आ रहे हैं, ये यहाँ पर बली इसलिए भी है क्योंकि जो 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 विशेष प्रकार की जो शिक्षाएं हैं उनमें आपको शुक्र से सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में राहु की भी दृष्टि 6th हाउस पर होगी, जो कि ये बताती है कि इस स्थान में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि तीव्र गति से आपके लिए कंप्रोमाइज होंगी या उनमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र के साथ में या बृहस्पति के साथ में राहु की दृष्टि कई कार्यों को सुलझा करके तुरंत करवा भी लेती है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि कुछ ग्रह जैसे राहु केतु हैं, मंगल हैं और शनि है, इनको क्रूर ग्रह कहा जाता है, लेकिन नैसर्गिक ग्रहों की श्रेणियों में जो गुरु और शुक्र बहुत प्रथम नंबर पे आते हैं। इसके साथ साथ में जो चंद्रमा है, ये कंडीशनल आपके साथ में अच्छे रिजल्ट्स और अशुभ रिजल्ट्स दोनों तरह के रिजल्ट्स चंद्रमा से आपको प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ में बुध भी जो है ये भी कंडीशनल और कई प्रकार के यहाँ पर कई एंगल देखने पड़ते हैं कि आपकी कुंडली में आपका लग्न, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं किस तरह से काम कर रही हैं। साथ साथ में चंद्रमा का जैसे जैसे जो पूर्णिमा की तरफ के जाना है जो पक्ष है, वो उसमें अच्छे रिजल्ट, और जब अमावस्या की तरफ जाना जो पक्ष होता है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट न देना, इस तरह से शुभता और अशुभता दर्शाती है। अब मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ पर जो लक्ष्मी के रूप में है जो छठे हाउस में वो शुक्र है, और जो वहां पर कुबेर के रूप में है वो वहां पर बृहस्पति है। अब मैं ये बताऊंगा कि कितना पैसा हो और कितनी आपको इनकम करनी है, कितने आपको इनकम सोर्सेस बढ़ाने हैं, ये शुक्र से है, और जितनी इनकम आपके पास आती है वो शुक्र के प्रभाव है। लेकिन उस पैसे को आप कैसे बैंक में रखते हैं, किस तरह से वो पैसा आपका स्टोर होता है, कैसे उस पैसे को यूज करते हैं और कैसे उस पैसे का मैनेजमेंट करते हैं, ये सिखाता है बृहस्पति। जब तक गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं तभी जो है आपके पास वैभव और जो सुविधाएं हैं उनका आप इंजॉयमेंट भी करते हैं और सही ढंग से वो पैसा आपके पास टिकता भी है। लेकिन गुरु के कुंडली में कमजोर होने से कई प्रकार की परेशानियां भी आ जाती हैं। इसलिए गुरु का जो कुंडली में जो आपका हॉरोस्कोप है उसमें अच्छा होना बेहद जरूरी भी होता है। इसके साथ साथ में जो दशाएं और अंतर्दशाएं हैं वो विशेष तरह से काम करती हैं।
अब जो शुक्र होंगे वो 26 जुलाई से और 21 अगस्त तक यहाँ पर आपके लिए योग कारक हैं। आपकी कुंडली में मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, और जो शनि है आपके लॉर्ड हैं, जो आपकी राशि के लॉर्ड हैं, और जो शुक्र है, ये दोनों परम मित्र भी हैं और इनकी बहुत अच्छी मित्रता भी है। शुक्र छठे घर में बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर दे रहे हैं आपको। और शुक्र की जो शुभता है, लेकिन वहां पर शुक्र की शुभता में थोड़ी कमी यहाँ पर आ रही है। इसके साथ साथ में जहां पर शुक्र है और वहीं जो बृहस्पति है आपके ठीक जो है 12th हाउस के और उसके साथ में 3rd हाउस के लॉर्ड बन करके आपके बैठे हुए हैं, ठीक शुक्र के साथ में 6ठे हाउस में। यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी आपके लिए बन रहा है। अब इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा स्ट्रगल भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ में कई सारी चीजें आपकी हल होती समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन है, जो एग्जाम्स है, बहुत अच्छे हैं। और उसके साथ साथ में जो कंपटीशन है उसमें आप आगे तरक्की भी करोगे। विशेष रूप से जो शुक्र और गुरु है, यहाँ पर आपको सीधे सीधे शुक्र का हाउस आपके नौकरी का हाउस है, यहाँ 10th हाउस है, और 10th हाउस से जो 6ठे हाउस का बहुत अच्छी कनेक्टिविटी भी है। और यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पर आपका जॉब है। मुझे ये लगता है कि शुक्र और बुध की जो युति है, ये आपको जॉब और करियर में उन्नति देगी। व्यापार में भी जो लोग हैं उनको विशेष लाभ हो सकता है, लेकिन उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी, क्योंकि विपरीत राजयोग है और शुक्र की स्थिति के अनुसार आपको ज्यादा, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना ही ज्यादा आपको लाभ की भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ में आपकी जॉब बढ़ेगी, आपकी जॉब बनेगी, और साथ साथ में जो लोग जिनको जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने की अब पूरी आशाएं इस समय बन रही हैं। ये था मकर राशि का। और मकर राशि के साथ में मैं ये कहूंगा कि इस समय जो समय है आपके लिए, उसमें आपको बहुत अच्छी मेहनत भी करनी है। सैटर्न 3rd हाउस में है, यहाँ से आपको सैटर्न 3rd हाउस में रह करके यहाँ पर बकरी है, बकरी का 138 डेज का यहाँ पर जो अंतराल है, जो पीरियड है, जो वो आपको ये बता रहा है कि शनि आपके ठीक बकरी होने के, स्लो होने के नाते आपके 2nd हाउस के भी अच्छे परिणाम देंगे। वहां पर राहु भी हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आपको दोबारा से आपको देखने की जरूरत है कि आप किस दिशा में हैं, कौन कौन से कार्य आपके पेंडिंग है, कौन से फैमिली से संबंधित भी कौन से मुद्दे हैं, उन पर पुनर्विचार करना, आत्मचिंतन करना, पुनर्अवलोकन करना, और इसके साथ साथ में आत्म सुधार की यदि कोई गुंजाइश है तो उसको भी आगे रखना। विलक्षण प्रतिभा और विशिष्ट क्षमताओं के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो दशा और अंतर्दशा है, ये आपका सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। विलंब यदि नौकरी में कहीं पर हो रहा है तो वो आपको अपनी वैचारिक मतभेद यदि कहीं पर है तो वो भी इस समय शुक्र और बृहस्पति की युति से वो चीजें सुलझेंगी। थोड़ा पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट सीधे वहीं पर है जहां पर शुक्र और गुरु हैं, इसलिए पॉलिटिक्स आपके जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर थोड़ी पॉलिटिक्स रह सकती है, लेकिन वो कंप्रोमाइज करके वो सारी चीजें ठीक भी होंगी। इसके साथ साथ में जो सैटर्न है वो एस्पेक्ट करते हैं आपके 5th हाउस को, और उसके साथ साथ में आपके भाग्य स्थान को, और उसके साथ में आपके 12वें स्थान को। ये जो सैटर्न का एस्पेक्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इन स्थानों में जो सैटर्न का एस्पेक्ट है, मुझे ये लगता है कि कंपटीशन से संबंधित, मुझे ये लगता है कि आपके एजुकेशन से संबंधित, इनमें सुधार और आगे जाने की पूरी उम्मीदें यहाँ पर दिख रही हैं। साथ साथ में भाग्य के स्थान पर भी 6 अंक है, यहाँ पर शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि है, यहाँ पर भी बुध के साथ में मित्रता होने के नाते भाग्य में वृद्धि होगी। और साथ साथ में यहाँ जो बृहस्पति का स्थान है, विदेशों से संबंधित भी आपके कार्य सिद्ध होंगे। विदेशों से संबंधित भी जो चीजें आपकी चल रही हैं, उन चीज में PR, ग्रीन कार्ड और जो भी चीजें वहां पर रहने के लिए जो सुविधाएं हैं या जॉब से संबंधित जो चीजें हैं, उनकी पूर्ति इस समय जुपिटर और वीनस और साथ साथ में सैटर्न की दृष्टि भी वहां पर बहुत अच्छा परिणाम लाने वाली है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। डॉक्टर खंसली, इसमें डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक ये चैनल है, आप जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।